जय बोले बालाजी महाराज की, सोनिया जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, करणी माता की, ठाकुर जी महाराज की, राम साहब पीर की, बाबू जी महाराज की। हमें मतदान का अधिकार दिलाया, संविधान के अंदर जो हमें शक्तियां दी। एक ये भी नारा लगाऊंगा, बाबा साहब अमर रहे। आप लगाना, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान दिवस है बच्चों, आज जाएगा तुम्हें। अब पनपालिया वाले वैसे तो मतलब वोट के लिए तो राजी हो गए ना सारे। राजी है सब देश इन्हीं को मेरे से तो वैसे कोई आपकी नाराजगी होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो पहली बार आया हूँ आपके गाँव का। जो आपकी भावना थी, आपने बहिष्कार किया। लोकतंत्र के अंदर एक बार बहिष्कार करके संदेश देना पड़ता है, लेकिन ये सरकारें लेकिन सरकारें जब समझती नहीं है तो दूसरे तरीके से हमें समझाना पड़ता है। मैं पनपाड़िया गांव का जब मैंने पढ़ा था कि गांव वाले वोट नहीं दे रहे, नाराज हैं, तो मैंने लालचंद जी को कहा कि मैं गांव जाके आऊंगा, एक बार उनको मनाऊंगा, प्रयास करूंगा। और आज मुझे पता लगा कि आपकी रात को कोई बातचीत हुई थी, उसके खिलाफ वोट करके हमें संदेश देना चाहिए। और आपकी जो समस्या है वो वाजिब है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद, अभी चुनाव का समय, 5 आदमी पनपालिया का आप लोग बैठेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिनसे आपकी बात हुई उनसे भी बात करना, प्रयास करके और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पनपालिया के अंदर और भी जो आपके काम है गांव के विकास के, जितना भी मैं कर पाऊंगा करूंगा। मैं हमेशा किसान जवान की बात करता हूँ। मेरी पार्टी का जो गठन किया वो हुकार रैलियों के माध्यम से, राजस्थान में हमने हुकार भरी, कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। ये हुकार रैलियों के बाद ही वसुंधरा सरकार के समय 50,000 नौकरियों की घोषणा हुई, स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए पहली बार, और 5 हॉर्स पावर की बिजली भी माफ की थी पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के अंदर। लेकिन गहलोत सरकार में वो जो 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ की थी, वो भी उस आदेश को वापस ले लिया। अभी बिजली का पूरा पैसा देना पड़ता है। तो ये संघर्ष के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। और जब लोकसभा चुनाव थे, मैंने पूछा जवानों से मुझे क्या करना चाहिए। सबकी इच्छा थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करें। गठबंधन के साथ 24 बीजेपी, 1 आरएलपी। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 3 लाख वोट मुझे नागौर में दिए, और बदले में 25 से 30 लाख वोट राजस्थान में मैंने बीजेपी पार्टी को दिलाए। चूरू से लेकर तमाम 16 जगह प्रचार किया था मैंने राजस्थान में। तो एक गठबंधन का मतलब होता है एक आपस में मेरा जुली कर। मेरा कोई दिल्ली की राजनीति करने का मकसद नहीं था, लेकिन नागौर में जिन परिवारों से मेरा झगड़ा चल रहा था, उनके लिए मुझे खुद एमपी का चुनाव लड़ना पड़ा। पार्टी ने शर्त रखी थी कि आप खुद लड़ोगे, और मैंने भी शर्त रखी थी कि गठबंधन करूंगा तो वसुंधरा नहीं बैठेगी साथ में। तब आपको पता चूरू के भी नेता थे, कई नेता होते। वसुंधरा चुनाव कार्यालय के बाहर थी और अंदर गठबंधन हुआ था। तो मैं भी आप लोगों की तरह जिद्दी हूँ। जिस तरह आपने मतदान का बहिष्कार किया, मैंने पार्टियों का बहिष्कार करके नई पार्टी बना ली थी। तभी मेरा एडजस्टमेंट आपके साथ सही बैठा इस गाँव के साथ। मैं जब दिल्ली में किसान तकलीफ के अंदर था, 1 साल आंदोलन चला, मैं भी सत्ता के अंदर शामिल हो सकता था। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के नजदीक था, अमित शाह के नजदीक था, लेकिन किसानों की खातिर मैंने सत्ता के ठोकर मारी, सत्ता छोड़ी। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो सत्ता में रह के किसानों की गालियां खाऊं, जिस तरह आपके एमपी साहब गालियां खा रहे किसानों की, और या सत्ता छोड़ के मेरे भाइयों का साथ दूं। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी और किसानों का साथ दिया। दूसरा, जब सेना को ठेके पे दिया, देश के अंदर एमपी तो 543 है, मेरे कोई रिश्तेदार सेना में नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाइयों को तकलीफ जब मैंने देखी, मुझे पता है 4 साल वाला आपका मामला ज्यादा लंबा बैठेगा नहीं, आप खुद ही संघर्ष करोगे थोड़े दिनों बाद। इसकी मेन जो पीछे राज है वो ये है कि रेजिमेंट खत्म करो। आज जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, सिख रेजिमेंट, जिनका अलग इतिहास है, अलग झंडा है, और वो जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं लड़ने के लिए। अगर रेजिमेंट ही खत्म हो जाएगी तो फिर सेना में जाएगा कौन, बताओ मुझे आप लोग। अरे भाइयों, जब ये बात छोड़ोगे उस दिन क्या करोगे? तो मुझे तो कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा हूं आपके लिए। एक व्यक्ति
ये कह रहा है कि सेना को ठेके पे मत दो, हमारे बच्चे अगर 4 साल के लिए जाएंगे तो ईमानदारी सेवा नहीं करेंगे, कोई साधन देने नहीं जाएगा 4 साल के लिए। और कौन परमानेंट होगा वहां? वो शहीद हो जाएगा तो उसको भूतपूर्व सैनिक नहीं कहेंगे, उसको सादत नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कौन जाएगा सेना में? ऐसे तो कहीं कहीं काम कर लेगा 20,000 25,000 में, फिर सेठ क्या नौकरी कर लेगा। तो इसका मैंने विरोध किया लोकसभा में, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि इस सेना को ठेके में देने के निर्णय को वापस लो। अग्निपथ का विरोध किया और नौजवानों का साथ दिया देश के अंदर, नागौर के सांसद का। ये राजस्थान की सरकार से भी आपको पता है कि लंबी लड़ाई चली मेरी, छोटी छोटी बातों में, जैसे बंजारों के घर गिराए, बंजारों को ज्यादा वोट नहीं है, नेता तो वोट के लिए भागते हैं, बंजारा समाज की संख्या कम थी, लेकिन उनके जब घर उजाड़े तो हनुमान बेनीवाल और उसके विधायक सड़कों पे बैठे और पूरे राजस्थान के अंदर आदेश निकलवाया। एक व्यक्ति की वहां आपस के अंदर मौत भी होगी थी उस संघर्ष के अंदर, ये आदेश निकलवाया कि गोचर भूमि में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके बिना पुनर्वास की व्यवस्था, तो हाईकोर्ट आदेश करे, सुप्रीम कोर्ट करे, सरकार को गोचर में उसको पट्टे देने पड़ेंगे, बदले में कोई दूसरी जमीन की व्यवस्था कर देंगे। ये आदेश राजस्थान में अगर निकला तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से निकला कि हजारों लाखों परिवारों को रोज हाईकोर्ट का डंडा जो आ जाता था, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से लोग तैयार हो जाते, कलेक्टर स्कीम आ जाते थे, हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट का आदेश है। किसी नेता के पास जाते, नेता कहता अरे हम क्या करें, इसमें तो कोर्ट का आदेश है, जाओ आगे। तो कहाँ जाओगे? ये मैंने कराया, गोचर का कराया, मैं अंगोर का नहीं हुआ। मैं पहले बता दूं आपको, गोचर भूमि में अगर कोई 50, 100, 70 साल से रह रहा है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं, तो उसमें हाईकोर्ट के आदेश से भी सरकार अब हटाएगी नहीं, उसको पट्टा मिलेगा उसी गोचर में, बदले में हो सकता है दूसरी जमीन की व्यवस्था है तो सरकार करेगी, या वो खुद अपनी जमीन की व्यवस्था करके उसकी भरपाई कर देगा, जो कीमत है उसकी तय हो जाएगी। ये आदेश राजस्थान में आपके भाई ने करवाया, राजस्थान में जवानों को लड़ना सिखाया, किसानों को एकजुट किया, और सत्ता छोड़ के सड़क पे आपने देखा, आप देखते हो रोज नौजवान आजकल सोशल मीडिया में, मुझे पता है 12-1 बजे से पहले कोई नहीं सोता, सोते हो गए रात को? अरे मन देखो तो अपन सही देखी जो मदद करनी है हनुमान जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो अपराध में हम राजस्थान में 1 नंबर पर, आज आपने राजस्थान पत्रिका पढ़ी होगी तो क्या था कि 62 से 70% अपराध मुद्दा होगा 23 के अंदर। तो भाई अपराध मुद्दा होगा तो अपराध किसने बढ़ाया बताओ मुझे? कौन सरकार किसकी थी राजस्थान में? अभी किसकी है? पहले किसकी थी? वसुंधरा की। पहले गहलोत, पहले वसुंधरा, पहले गहलोत, वसुंधरा, दूसरा तो कोई आया ही नहीं। 25 साल से 2 ही भाई बहन कह दो या दोस्त कह दो, दोनों आपस में चल ही रहे लगातार। तो जब इनकी सरकार थी तो अपराध तो इनके कार्यकाल में बढ़ा, हम आराम से रहते थे। कहाँ जातिवाद था बताओ मुझे? कई मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अंदर, लोग एक दूसरे को वोट देते थे। हमने जातिवाद नहीं देखा इस तरह का, जो जातिवाद यहाँ आया। जाट राजपूतों को लड़ाया, गुजर मीना बच गए तो उनको भी लड़ा दिया, मेघवालों से अलग लड़ाया, सब सांप्रदायिक तनाव पैदा किया राजस्थान के अंदर, लोगों को भटका दिया, चले जाओ इधर उधर, भटक जाओ, रास्ता भटक जाओ। भाइयों मैंने प्रयास किया आपको एकजुट करके, धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक अकेला आदमी निकला हूं। और अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 में वसुंधरा के साथ में आ जाता, तैयार थी वसुंधरा। तो जब हर कोई उसके साथ हो गया तो मेरे में क्या कमी थी? मैं तो रेडी था, तैयार थी वसुंधरा, तो छोड़ दिया उसका साथ। सत्ता नहीं चाहिए थी मुझे, मंत्री नहीं बनना था, और मैंने कहा संतरी बन के सेवा। और आप एक बात सोच लो कि वसुंधरा राजे अगर राजस्थान से गई है ना, तो आपके दूसरे नेताओं से नहीं गई है, ये मेरी लड़ाई है, मेरी मजबूती है। अगर मैं उससे हाथ मिला लूं ना, कल सुबह वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल है। ये कई नेता गलत में घूम रहे हैं कि हमने वसुंधरा जी भगा दिया। कहाँ से भगा दिया तुम? जयपुर से। पार्टी अगर राजस्थान में बनी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी। सुनो मेरी बात अच्छी तरीके से, आप लोग बात, आपको ध्यान भी तो होना चाहिए ना हर चीज का। मैं बोल रहा हूँ गलत हो सही हो, पार्टी बना के लड़ाई लड़ना और लंबा चलना बहुत जोर आता है। आता कि नहीं आता है? जब आदमी अलग परिवार बसाता है ना अपना, तब पता लगता है कि पापड़ दाल चीनी के भाव के वो पता लगे। पार्टी बनाई, प्रयास किया, 3 विधायक बने, दिल्ली में समझौता किया, और किसान को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया। पंचायत चुनाव लड़ा, पालिका चुनाव लड़े, 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाया, 5 प्रधान बनाए। जब बीजेपी को लगा कि अब हनुमान की जरूरत है, उन्होंने मेरे से बात की थी 3रे राउंड में। मैंने नहीं क्या समझौता पहले, 3रे राउंड में
बात करी कि समझौता कर लो। मैं कि बता दो कि जोधपुर 2-3 जगह ले जाओ, 2 हमारे बने, 5 तुम्हारे बना लो। तो पहले ही कर लेते। मैंने कहा पूरी कांग्रेस को साफ कर देता राजस्थान में, तुम भी मरे। देखो भाई, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। जिस तरह तुमने ये कहा कि हमारे स्वाभिमान के साथ चोट हुई, मतदान का बहिष्कार किया, इसी तरह हनुमान बेनीवाल ने तय किया कि पार्टियों के अंडर में मैं रह नहीं सकता। मुझे कोई आदेश दे मैं मानता नहीं। हाँ, वैसे कोई कह दे, मेरा छोटा भाई बन के कोई बुजुर्ग कह दे कि ये गलत है, सही है, आपको ये करना है, मैं धूप में खड़ा हो सकता हूँ, रात भर काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सही बात समझता हूँ मैं। कई बार राजस्थान में ऐसी स्थितियां हुई कि जाते हैं लड़ने के लिए तैयार हो गई, मैं बीच में खड़ा हो गया। नहीं, सही को सही और गलत को गलत का आप बता दे उठा के। अब लोग तो चाहे जो ठोकते हैं फटकार है, जिनका कोई जनाधार नहीं, कोई पॉपुलर होने के लिए मेरे को 4 गाली दे देगा और सोचे पॉपुलर 4 लाइक मिल जाएंगे ज्यादा। वो काम थोड़ी कर रहा हूं मैं। आप देख रहे हो कि मैं सही काम कर रहा हूं। एक एक चीज उठा के देखें। लेके 25 साल के हनुमान बेनीवाल को देखें कि राजनीति की शुरुआत कहाँ हुई, कौन सी जगह वो लड़ा था, कौन से एम्पायर थे मेरे सामने। मेरे समाज के दर्जनों नेताओं ने मिलकर मुझे मारने का प्रयास किया था हर तरीके से। 302 के झूठे मुकदमों में फंसा के पूरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। आप इतिहास को छोड़ कर सकते हैं। पैसा तो आजकल हर कोई कमा लेता है। बताओ, लोग विदेश जाके पैसा कमा लाते हैं, तो विदेश में वो मान सम्मान मिलता है क्या जो यहाँ मिलता है? मेरे को एक आदमी बोला, मेरे समाज का ही था, अमेरिका में अच्छा पैसा कमा लिया, यहाँ आ गया। तो मैंने कहा उदास क्यों रहते हो, अच्छा पैसा हो गया? बोले मन नहीं लगता अमेरिका में। क्यों? कि वहाँ यार इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, यहाँ चुगली में आनंद बहुत आता है। गाँव की चौपाल तो गाँव की होती है, यहाँ आता ही बताओ अमेरिका में क्या बात करो, क्या कह दोगे कि फलानी खेत में क्या था, फलाना क्या, ये बातें तो यही करेंगे अपन। तो पैसा कमा ले, सारी चीज मिले, लेकिन सुख सुकून वहाँ नहीं मिलता अमेरिका इंग्लैंड के अंदर। वो तो अपने गाँव में मिलेगा, या जयपुर मिल जाएगा, चूरू मिल जाएगा, नागौर सीकर में मिल जाएगा। एकजुट आपको रहना है। सर्व समाज आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। अभी धीरे धीरे आप लोग समझदार बन जाओ। मुझे पता है आने वाले 5-10 साल के अंदर राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, एक व्यक्ति 2 बयानों को एडिट करके डालता है, और छोरे पीछे जय गाली गलौज, सामने से बम, वातावरण को खराब कर देते हो बिना बात के। समझदार बनो, उपयोग करो उसका, अच्छे काम के लिए करो। कौन मना कर रहा है आप बताओ मुझे। और मेरे तो आप बयान रोज पढ़ते हो। कहीं भी मुझे फोन भी करता था कोई व्यक्ति, साहब ये घटना होगी, तुरंत तो ये पोस्ट डाली, मैं पहुंचा, मेरे विधायक पहुंचे, और उड़ता जब ही हूं जब तक न्याय नहीं मिलता। ये आप सारी बातें जानते हो। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लोगों के बाद तो पूरी पार्टियां, मंडल से लेकर दिल्ली तक सरकारें रही कांग्रेस। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। अब कितना बेवकूफ इस देश को बनाओगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो मैं इस उपचुनाव में एक ही उम्मीद आपसे लेके आया हूं, आप लोग एक बार बदलाव करो राजस्थान के अंदर, और बदलाव की नई क्रांति का आगाज सरदार शहर की धरती से करो। वंशवाद की राजनीति खत्म करो, उनको हटाओ। और एक बार 1 साल मेरे कहने से बीजेपी को हटा दो, कौन सा फर्क पड़ जाएगा यहाँ आपके। और कौन सी बीजेपी की सरकार बन रही है? मैं तो बीजेपी के साथ ही था ना सरकार गिराने में, था नहीं था? कांग्रेस की जब सरकार गिरा रहे थे मैं साथ था। इनको सारे दिल्ली में ऊपर वोट डालता ही हूं ना। भारतीय जनता पार्टी को अगर एक विधायक जीता दोगे तो पीछा तो मेरे साथ एमएलए था 8 से तरह, वही है ना अशोक जी पीछा। तो मैंने तो कभी विधानसभा में खड़े होकर इसको नहीं बोलते हुए देखा था। बड़ा भी तो अगर 8 महीने में 15 दिन विधानसभा चलेगी, ये घूमता रहेगा शनिवार इतवार यहाँ पे, क्या कर लेगा पीछा, बताओ मुझे। तो भाइयों, अगर आरएलपी जीतती है तो एक संदेश जाएगा देश के अंदर कि सरदार शहर के नौजवानों ने एक नई शुरुआत करी राजस्थान के अंदर। आपको लगे कि जीतने के बाद अगर हनुमान बेनीवाल सही काम नहीं कर रहा है तो 23 में वापस चेंज कर देना, मना कौन करे? चुनाव तो 10 महीने बाद फिर है। आपने तो मुझे देखा हम हर जगह संघर्ष करते हुए। ये अपील करने में आपके बीच आया हूँ, सबको साथ लेके चलूंगा। सर्व समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की कतली करने में कोई अंतर नहीं। सबको मैं पसंद नहीं, हर कोई मुझे नहीं चाहता। हर कोई तो ऐश्वर्या राय को चाहता, मिलती है क्या सबको ऐश्वर्या? तो फिर लेकिन 80% लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति मतलब अच्छा ही कहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और हर समाज के अच्छे लोगों को पूछो तो क्या कहें, मजबूत आदमी है, मर्द है, जबान का पक्का है, गरीबों की सेवा करता है, बेईमानी नहीं करता, और अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है। राजनीति में इतने गुण कहाँ होते हैं? लोगों को होते हैं क्या किसी का? नहीं, बिल्कुल। राजनीति में तो अभी आपके सामने फोन कुछ कर दिया, थोड़ी देर बाद गलती, ठीक है, वापस बैक हो जाते हैं लोग। तो कम से कम जो कथनी और करनी में जिसके अंतर नहीं, वो नेता अगर आपको मिला, आपका भाई है, हम उम्र है,
तो उसकी मदद करनी है। लालचंद मूंड गरीब किसान का बेटा है। अगर ऐसा व्यक्ति जीत के जाए तो मैसेज जाएगा, ये बड़े बाप के बेटे तो जीतते हैं, हारते क्या फर्क पड़ता है इनका, बताओ मुझे। कुछ नहीं। मैंने तो राजस्थान में जितने भी परिवार और घराने थे, जितने भी हमारे समाज के थे दूसरे, उनको करीब करीब घर बिठा दिया 80% को। देखिए ना आपने उठाकर राजस्थान। तो ऐसे व्यक्ति को जिताओ ना, तो एकदम से चमत्कार हो यार, ये लालचंद मूड जीत गया एकदम से, ऐसा होना चाहिए। मेरे नागौर में जिला प्रमुख के चुनाव थे, बीजेपी ने गठबंधन मेरा नहीं था, लेकिन मैंने बीजेपी को एक मैसेज किया, मैंने कहा 2-3 आदमी जो है ना बेईमान, अगर तुमने इनको टिकट दे दी, 9 मेरे जीते थे, 17-18 बीजेपी के थे, 19 से 20 कांग्रेस के थे। मैंने कहा अगर इन बेईमानों को टिकट दे दी तो मैं 9 आदमी के वोट उधर करा दूंगा। तो बोले क्या करें, मैंने कहा उसको दे दो गरीब को, और उसको कोई जानता ही नहीं, मैं इसलिए तो उसको बनाना चाहता हूँ कि एकदम से बात हो, अरे ये कहां से बन गया जिला प्रमुख हमारे भागीरथ चौधरी। वो कहता मैं तो कहती सोची को नहीं सपना में, जना तो मजा आवे, सपना में नहीं सोचते, प्रमुख कुर्सी में बैठ गया, कोई तो सोचे वो क्या बनेगा बताओ। तो ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, ये देखो ये सारे जो जवान नेता खड़े हैं ना पीछे, ये आते तो एमएलए में 30,000 40,000 वोट लिए हुए, ये हमारे राजू प्रधान है बावड़ी का, आपके कई 15 नेता खड़े हैं यहाँ पे। सेकंड सारे 40 साल 35 साल 38 साल 32 साल, ये नेता तो आरएलपी में मिलेंगे, और 80 साल 90 साल 15 गोली फांकने वाला ये कांग्रेस की। आप देख लो, जवानों की पार्टी है, मदद कर देना। और बोतल का चुनाव चिन्ह है, बोतल को पानी की बोतल मान लो आप आधे से ज्यादा, और कुछ मान लो लेने वाले 8 बजे बाद, उसको मान लो कौन बना के। एक जना बोला मैं तो वोट नहीं दूंगा आपको, मैं कि क्यों, कहते थे ना पानी की बोतल में, तो मैं क्यों, आप क्या मान रहे हो, मैं तो वो मान रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें मिक्स करके वो मान लो।